नमस्कार। आज निरंकारी इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है उसमें कक्षा 10 सूरदास पद से एक ऐसा पद हम सभी ने संग्रहित किया है जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि इसके पूर्व भी हमारे गुरुजन आदरणीय श्री मनोज कुमार चौरसिया जी ने आप जी को इससे संबंधित कुछ पद का भावार्थ भी बताया, प्रसंग भी बताया, संदर्भ सहित व्याख्या करने की बातें भी बताई। उसी लड़ी में आगे ये सबसे इम्पॉर्टेंट कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है, लगभग बोर्ड एग्ज़ाम में ये आता ही है। एक साल नहीं आएगा तो अगले साल निश्चित रूप से आता है, या अथवा करके निश्चित रूप से ही ये पूछ देता है। तो इसी लड़ी में ये जो पद है, महाकवि कहिए या संत शिरोमणि कहिए, सूरदास जी के विषय में आप जानते ही हैं। सूरदास जी ने श्री कृष्ण भक्ति शाखा के बहुत ही विद्वान कवि और प्रचारक कहा जाए तो वो थे। ये सूरदास जी महात्मा का ये प्रसंग भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में, इसमें ये बताने का प्रयास किया जा रहा है इस पद के माध्यम से कि जब उद्धव जी भगवान कृष्ण के सम्मुख जाते हैं और उनसे बातें करते हैं तो भगवान कृष्ण उद्धव जी को क्या समझाते हैं, उद्धव जी से अपनी क्या व्यथा कहते हैं या कौन सी बात कहते हैं, इसमें इस पद में लिया गया है। तो आइए, ये एक गेय छंद पद है, या अर्थात इसको गाकर भी पढ़ा जा सकता है। और सूरदास जी से इतना प्रभावित होके ही, सूरदास जी से बहुत प्रभावित हुए थे गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की। इतना प्रभावित हुए थे इन पदों से कि उन्होंने श्री कृष्ण गीतावली की रचना कर डाली। तो आइए इस पद को हम समझते हैं। इस पद में उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसमुति, अरुनंद देखी सुख पावत। माखन रोटी दह्यो सजायो, अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिनसो हित जदुतार। कितनी सुंदर बात। बस थोड़ा सा ध्यान हम अगर देंगे तो इसका पूरा भावार्थ हमारे जहन में आ जाएगा। यूँ लगेगा कि एक टीवी के सामने हम बैठे हुए हैं और सारी चीज़ें वहाँ चलचित्र के माध्यम से हमको दिखाई दे रही हैं। यहाँ भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, जब मथुरा जब उद्धव जी पहुँचते हैं तो ये बातें उद्धव उनका नाम, जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, गोपियों को समझाने गए थे। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव जी, मुझे ब्रज बिसरत यानी कि विस्मृत नहीं हो रही है। मुझे जो ब्रज की यादें हैं मेरे जहन से, मेरे दिमाग से विस्मृत नहीं हो रही हैं, भूल नहीं मैं पा रहा हूँ। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं उद्धव जी से। क्या कह रहे हैं कि उद्धव जी, मेरे दिलो दिमाग से ब्रज की जो यादें हैं वो ख़त्म नहीं हो पा रही हैं। कौन कौन सी यादें? वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन की और गोकुल धाम की। क्या क्या चीज़ें वृंदावन और गोकुल धाम में? वन उपवन, वहाँ के जो जंगल थे, वन थे। उपवन का मतलब जो बागीचा था फूलों वाली, जिसमें तरह तरह के किस्म के पौधे, पेड़ पौधे और फूल पुष्प से लगे थे, वो सघन कुंज की छाही। और सघन यानी कि जो सघन का मतलब ये होता है कि जो आपस में एक एक करके सटे हो। कुंज की छाही, उस पेड़ों की छाँव। आपको मालूम ही होगा कि ब्रज में
कदम कदम एक पेड़ होता है, उसके वो बहुतायत मात्रा में मिलते हैं जहाँ भगवान कृष्ण अपनी बाल लीलाओं को किया करते थे। तो उद्धव जी से भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि उद्धव जी, मुझे ब्रज इसलिए नहीं भूलता क्योंकि वृंदावन और गोकुल के जो वन उपवन हैं और जो पेड़ों की छांव हैं वो मुझे भुलाए ही नहीं भूलते। जहाँ मेरा बचपन बीता उसे मैं भूल नहीं पाता। आप ही सोचिए, आपका बचपन अगर कहीं बीता हो, कुछ शैतानियाँ जो आपको याद हो, कुछ खेल कूद, कुछ मित्र जो आपके सहपाठी रहे हैं आपको याद हमेशा रहते हैं, कभी भूलते हैं वो, आप कहीं चले जाइए निश्चित रूप से याद रहते हैं। तो वो अपनी बातें या भगवान कृष्ण बता रहे हैं उद्धव जी से कि गोकुल और वृंदावन के जो पेड़ उपवन वन जंगल और जो घने वन थे उस जिसके तले मैंने अपना बचपन जिया वो मेरे दिलो दिमाग से विस्मृत नहीं हो रहा, मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद क्या होता, प्रातः समय यानी सुबह के समय माता जसमती यानी कि सुबह के समय माता यशोदा अरु और नंद देखी सुख पावत। प्रातः के समय जब जसोदा माता और नंद जी मुझे देखते थे तो अत्यधिक आनंदित हो उठते थे, प्रफुल्लित हो जाते थे, उनकी आनंद की कोई सीमा ही नहीं रहती थी। मैं उन चेहरों को कैसे भूल जाऊं, ये बात बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव जी से। एक तरफ कह रहे हैं कि वृंदावन और गोकुल के जो वन उपवन है वो भी मुझसे नहीं भूलता, जहाँ मैंने अपना बचपन जिया और जिनकी गोद में मैंने बचपन बिताया और इतना बड़ा हुआ, वो सुबह सुबह मेरे चेहरे को देख के माता जसोदा और नंद जी काफ़ी आनंदित हो जाते थे और मैं भी उनको देख के आनंदित हो उठता था। यहाँ दोनों बातें हैं, समझाने के लिए तो केवल ये लाइन लिखी गई है, लेकिन जहाँ माता और पिता की बातें आती हैं वहाँ बच्चा भी तो अपने माता पिता को देख के काफ़ी आनंदित होता है। तो यहाँ एक तरफ जहाँ माता और पिता उनको देख के आनंदित होते थे अर्थात जसोदा माता और नंद बाबा, वहीं दूसरी तरफ भगवान कृष्ण भी आनंदित होते थे। उस पल को ये भुलाए नहीं भूलता, ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। माखन रोटी दयो सजायो अतिहित साथ खवावत। अब यहाँ एक तरफ बचपन जहाँ बीता वो बात है, दूसरा अपने माता पिता की, और तीसरी अब वो खाने वाली कि माखन और रोटी। जब मैं माखन रोटी और दहियो सजायो और दही, जे बातें जब माता यशोदा जी उनके सामने माखन रोटी और दही लेके आती थी तो वो अत्यधिक प्रेम से उनको, क्योंकि अपने बच्चे को माता कितना प्रेम से भोजन कराती हैं, ये बातें भी भगवान कृष्ण को याद हैं। वो भूल नहीं पा रहे हैं कि माखन रोटी दही की थाल लेकर जब माता जसोदा जी आती हैं और भगवान कृष्ण को खिलाती हैं, वो सीन भी भगवान कृष्ण भूल नहीं पा रहे हैं और उसको याद करते चले जा रहे हैं, जिसकी चर्चा उद्धव जी से यह कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए चौथी लाइन पे, हम पांचवी लाइन पे आएंगे कि उसके बाद जब खाना पीना भी हो गया भगवान कृष्ण का, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात। अब यहाँ देखिए कि गोपी जो गोपियाँ थी, ग्वाल बाल जो उनके सहपाठी थे, ग्वाले थे, वो बाल संग खेलत उनके साथ खेलते हुए सब दिन हसत सिरात। सिरात का मतलब बीत जाना, यानी कि दिन कैसे बीत जाता था गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए मुझे पता ही नहीं चलता था। वो आनंद, वो मैं मगन हो जाता था उनके साथ खेलने में कि दिन कब बीत जाता है मुझे कुछ पता ही नहीं चला। ये सब बचपन की यादें, बचपन से लेकर जवानी तक की जो यादें थी, यूँ कहा जाए जब तक भगवान कृष्ण मथुरा नहीं गए थे तब की ये सब यादें थी।
अब सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदुतात। जदुतात का मतलब होता है भगवान कृष्ण। अब यहाँ तो भगवान कृष्ण जी अपनी बातें उद्धव जी से कहे ऊपर की 5 लाइनों में। अब छठी लाइन सूरदास जी, कवि शिरोमणि सूरदास जी अपनी बातें कह रहे हैं कि सूरदास जी धन धन ब्रजवासी, कि वो ब्रजवासी कितने धन्य हैं, कितने क्या कहा जाए कि कितने वो भाग्यशाली हैं कि जिनसो हित जदुतात, कि जिनके हितैषी, हितैषी जिनके इतने हितैषी परम मित्र जदुतात भगवान श्री कृष्ण मिले। कितने भाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि जिनके वो ब्रजवासी इतने भाग्यशाली कि जिनके हितैषी परम मित्र सखा भगवान श्री कृष्ण हुए। यहाँ तक ऊपर से ये उद्धव में ब्रज विसरत नाही, ये सारी बातें आप जी के समझ जो बताने का प्रयास किया गया है, आपको समझ में भी आया होगा कि उद्धव जी से भगवान कृष्ण इस प्रसंग के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वृंदावन गोकुल के जो उपवन हैं, जो पेड़ों की छांव हैं, जो घने पेड़ हैं, वृक्ष हैं, वो मुझे विस्मृत मेरे जहन से भूलते नहीं हैं। और क्या नहीं भूलते हैं कि सुबह के समय जब जसोदा माता और नंद बाबा को जब मुझे देख के आनंदित होते थे तो मैं भी देख के उनको आनंदित हो जाता था। तीसरी, माखन रोटी और दही जब सजा के लेके आती थी और खिलाती थी माता जसोदा, काफ़ी आनंदपूर्ण होता था, काफ़ी अच्छा लगता था। उसके बाद गोपी ग्वाल बाल का जो साथ होता था वो काफ़ी कैसे दिन बीत जाता था मुझे ये पता नहीं चलता था। ये सारी बातें भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बता रहे हैं। तब लास्ट में कवि शिरोमणि सूरदास जी ये बता रहे हैं कि वो ब्रजवासी कितने धन्य हैं, कितने भाग्यशाली हैं, जिनको भगवान श्री कृष्ण स्वयं याद कर रहे हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जिनके सखा रहे हैं, मित्र रहे हैं, बंधु रहे हैं, वो कितने भाग्यशाली हैं। ये तो जिनका वर्णन मैं कर ही नहीं सकता, मैं तो केवल धन्य धन्य ही कर सकता हूँ। मैं तो बस उन चीज़ों को याद करके आनंदित ही प्रफुल्लित ही हो सकता हूँ। अब ये बातें यहाँ हो गई। संदर्भ सहित व्याख्या में आप यही लिखेंगे कि प्रस्तुत पद, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ये सब बातें जो भी हमारे पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 के पद इतने से लिया गया है, पद नामक पाठ से लिया गया, जिसके रचयिता कवि शिरोमणि सूरदास जी महाराज रहे हैं। उसके बाद आपको प्रसंग आना है। प्रसंग में यही है कि जब उद्धव जी मथुरा जाते हैं, भगवान कृष्ण से मिलते हैं, तो भगवान कृष्ण जी अपनी व्यथा उनसे बताते हैं कि कैसे मेरा बचपन बीता, कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे मैंने ये यादें इकट्ठे की हैं जो मेरे दिलो दिमाग से, जहन से मिटती नहीं हैं। उसके बाद व्याख्या आपको बता ही दिया गया। उसके बाद काव्यगत सौंदर्य की बात की जाए तो इसमें आपको क्या लगता है? काव्यगत सौंदर्य में श्री कृष्ण जी अपने हृदय की बात कहते हैं, अपने दिल की बात कहते हैं उद्धव जी से। तो यहाँ वही है कि अपने हृदय के सात्विक भावों को भगवान श्री कृष्ण यहाँ प्रकट कर रहे हैं। और दूसरी बात काव्यगत सौंदर्य में कि यहाँ जो जो कार्य भगवान श्री कृष्ण ने किया है, जिनको याद करके वो व्याकुल हो जाते हैं, सूरदास जी ऐसे स्थानों का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। और तीसरी बात, ये काफ़ी मार्मिक है। मार्मिक का मतलब होता है कि मन को एक अजीब कहा जाए, एक आनंद भी मिलता है लेकिन आंखों से पानी भी आ जाता है। ऐसी मार्मिक घटना का यहाँ जिक्र भी किया गया है। और ये जो भाषा है, ब्रज की भाषा है, ये आप सभी जानते हैं। और इसमें वियोग और श्रृंगार रस की प्रधानता है। इसमें जो रस है
वियोग और श्रृंगार, एक तरफ वियोग भी दिखाते हैं, दूसरी तरफ श्रृंगार को भी जोड़ के इन्होंने इस पद की रचना की है। और अलंकार का जो यहाँ बात आता है तो अलंकार कहीं स्मरण होता है, कहीं विरोधाभास भी हो जाता है। जैसा कि आपने यहाँ देखा कि जसोदा माता और भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जसोदा माता और नंद जी सुबह देख के मुझे खुश होते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण भी तो अपने माता पिता को देख के सुबह खुश हो जाते हैं। ये विरोधाभास यहाँ आपको दिखाई दिया और अनुप्रास अलंकार की प्रधानता रही है। और ये पद गा के भी आप इसको पढ़ सकते हैं, जैसे कि उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही, उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही। ये गा के भी आप इस पद को पढ़ सकते हैं। और यही आज का टॉपिक था जो बोर्ड एग्जाम के तहत काफ़ी महत्वपूर्ण कहा जाए। ये आप निश्चित रूप से आप इसको तैयार कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को नमस्कार।